कभी बेकार नहीं जाती, मेहनत की रोटी कमाना सिखाती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो टू स्टडी आईक्यू जीके। आज 26 अक्टूबर, तो चलिए आज की स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण का आयोजन 18 से 22 अक्टूबर के बीच नई दिल्ली में किया गया है। सेकेंड, इस सम्मेलन में नौसेना कमांडर सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मुद्दों पर चर्चा करते हैं। साथ ही यह वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत करने का लिए एक मंच भी प्रदान करता है। भारतीय नौसेना इंडियन नेवी की स्थापना 4 दिसंबर को हुई थी और उसके नौसेना अध्यक्ष है एडमिरल करबीर सिंह और क्या कहते हैं, और उसका मुख्यालय नई दिल्ली में। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया के बहुत से देशों की शांति सद्भावना कायम करने के लिए एक संगठन की स्थापना का विचार रखा और इस दिशा में समन्वित प्रयासों में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। सेकेंड, इस तरह 24 अक्टूबर की प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2021 की में बिल्डिंग बैक टुगेदर फॉर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी यूनाइटेड नेशन, इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है जो यूएसए में है। इसके बाकी सदस्य पड़ोसी देश है 193 और इसको यूनाइटेड नेशन में हिंदी बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र। थर्ड, एमसीक्यू, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? गोवा में। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण गोवा में आयोजित किया जाएगा। यह महोत्सव 20 से 28 नवंबर तक होगा। सेकंड, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसी घोषणा की है। अब इससे पॉइंट पढ़ने से मालूम पड़ेगा कि केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री हमारे कौन से हैं? अनुराग ठाकुर। थर्ड, 51वां IFFI फिल्म महोत्सव 2020 में भी गोवा में आयोजित हुआ था। IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1952, मुख्यालय गोवा में। फोर्थ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की लेटेस्ट रिपोर्ट में किन 2 देशों का इस सूची से बाहर किया गया है? उपयुक्त और भी कौन कौन से? मॉरिशस और बोत्सवाना दोनों है ये। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, ATF की नई सूची में पाकिस्तान के करीबी तुर्की सहित 3 देशों का नाम शामिल किया गया है। ATF की सूची में जॉर्डन, माली और तुर्की को शामिल किया गया है। सेकंड पॉइंट, FATF का मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना है। FATF क्या है? ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका हिंदी में बोले वित्तीय कार्रवाई कार्यबल। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। फिफ्थ MCQ, 56वीं राष्ट्र क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? नागालैंड। इंपॉर्टेंट पॉइंट, नागालैंड के बारे में कुछ पॉइंट देखिए। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 में है। इसके राजधानी कोहिमा। मुख्यमंत्री नेफिडियो जो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी प्रोग्रेसिव पार्टी से बिलोंग करते हैं। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस कौन है? सुधांशु धुलिया। 3 पड़ोसी राज्य कौन से? अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर। लोकसभा सीट कौन सी है? लोकसभा सीट 1, राज्यसभा सीट 1 और विधानसभा सीट 60। 6th MCQ, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में प्राकृतिक परीक्षण रेंज ITR से देश में ही विकसित हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट हीट अभ्यास का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों ये। सेकंड, इस यान का इस्तेमाल अनेक मिसाइल प्रणालियों का मूल्यांकन करने के लिए हवाई लक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है। थर्ड, इसे DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु द्वारा तैयार और विकसित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों वाला भी। DRDO द्वारा विकसित उपकरण फर्स्ट, औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई सेंटर बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु को विकसित DRDO ने किया है। कोविड-19 के उपचार हेतु 2DG नामक दवा को विकसित DRDO ने कराए। हेलीकॉप्टर इंजन के लिए एकल क्रिस्टल ब्लेड तकनीकी को विकसित DRDO ने किया है। 7th MCQ, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेंड माई फिल्म जर्नी। इस पुस्तक को किसने लिखा है? दिव्या दत्ता ने। 8th MCQ, भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया है? PK गर्ग को। किसे? PK गर्ग को। इंपॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट, भारतीय खेल प्राधिकरण ने मिशन ओलंपिक सेल की बैठक में कमोडोर PK गर्ग को टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। 9 MCQ, मोबाइल निर्माता कंपनी
रियलमी के फ़ोन है आप लोगों के पास, मेरे पे तो रियलमी का ही है दोस्तों। ने किसे भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? के एल राहुल को। इंपॉर्टेंट पॉइंट, के एल राहुल भारतीय क्रिकेटर है। ओह, एक और पढ़ने की बात मालूम पड़ी दोस्तों में। 10th MCQ, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव से सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जाएगा? उपयुक्त दोनों कौन कौन से? मार्टिन को सिर्स्को और स्टीवन सजावो को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट, हॉलीवुड के दिग्गज मार्टिन स्कोर्सेज़े और मशहूर हंगेरियन फिल्म निर्माता स्टीवन सजावो को इस साल के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 को सम्मानित किया जाएगा। सेकंड पॉइंट, IFFI का 52 संस्करण 20 से 28 नवंबर तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। जितना हमने पढ़ा है दोस्तों उसका रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन सब याद रहता है। फर्स्ट, भारतीय नौसेना के कमांडर सम्मेलन 2021 के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। सेकंड, संयुक्त राष्ट्र दिवस 2021 कब मनाया गया है? 24 अक्टूबर को। थर्ड, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का 52वां संस्करण किस राज्य में आयोजित होगा? गोवा में। फोर्थ पॉइंट, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स को लेटेस्ट रिपोर्ट में किन दो देशों का ऐसा इस सूची से बाहर किया गया है? मॉरीशस को, बोत्सवाना को। फिफ्थ, 56वां राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? नागालैंड। 6, अभ्यास टारगेट व्हीकल का सफल परीक्षण किसने किया है? DRDO ने। 7 पॉइंट, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटन माई फिल्म जर्नी, इस पुस्तक को किसने लिखा है? दिव्या दत्ता ने। 8 पॉइंट, 8 MCQ, भारतीय खेल प्राधिकरण ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? PK गर्ग को। 9, मोबाइल निर्माता कंपनी रियलमी ने किसे भारत का अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? KL राहुल को। और लास्ट, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2021 में किसे सम्मानित किया जाएगा? मार्टिन स्कोर्सेज़े को और स्टीवन सजावो को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई अरमानों के साथ। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, यूट्यूब चैनल से, हर स्टडी IQ GK, और हमारे इंस्टाग्राम चैनल से जुड़िए जिससे कि आपको और भी चीज़ सीखने को मिले, और जो आप कहेंगे हम वो भी डालेंगे। और आपको कोई भी परेशानी हो तो कमेंट करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल जुड़िए जिससे कि आपको नई नई तरह की PDF मिले, हिस्ट्री के बारे में जानने को मिले, और भी सब्जेक्ट के बारे में जानने को मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।